तेरह प्रखंड में फीडबैक लेने के बाद गुजरात के कांग्रेस के विधायक और पार्टी के निर्देश पर पर्यवेक्षक बनाए गए इमरान खेड़ावाला ने शुक्रवार को गिरिडीह सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान इमरान खेड़ावाला और जेपी पटेल ने कहा कि कांग्रेस में अब बदलाव करने की पहल तेज कर दिया गया है। अब कैडर के सुझाव पर जिलाध्यक्ष का मनोनयन किया जाना है, लिहाजा वो 13 प्रखंड का दौरा कर चुके हैं और जो फीडबैक लिया उसकी रिपोर्ट वो राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी को देंगे, क्योंकि पार्टी का प्रयास है कि हर हाल में 5 साल तक दल को सींचने वाले नेता के हाथ में नेतृत्व दिया जाए। बातचीत के दौरान इमरान खेड़ावाला ने संकेत भी दिया कि इस बार जिला का कमान ओबीसी चेहरा को दिया जाएगा और राहुल गांधी का भी यही प्रयास है, किसी बड़े ओबीसी चेहरे को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया जाए। बातचीत के दौरान इमरान खेड़ावाला ने स्पष्ट तौर पर माना कि हेमंत सरकार में गिरिडीह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिलना दुखद पहलू है, क्योंकि ये फीडबैक उन्हें प्रखंड से मिला है, न तो सरकार में और न ही अधिकारियों में पार्टी के कार्यकर्ता को तरजीह मिल रहा है। लेकिन ये देखना राज्य के वरीय नेताओं को है, वो सिर्फ फीडबैक लेने आए हैं। इधर बैठक में उनके साथ जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, ऋषिकेश मिश्रा, राजेश तुरी, यमुना शर्मा, अशोक विश्वकर्मा, उपेंद्र सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी प्रेस मीडिया का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि मुझे गिरिडीह जिले के जवाबदारी एआईसीसी की तरफ से सौंपी गई है। हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने जिस तरह से गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जब अधिवेशन हुआ था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे हर एक कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे वार्ड प्रमुख, सबको एक मजबूत सत्ता दी जाए। जब अधिवेशन के अंदर पूरे भारत देश के अंदर से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर जब ये कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जो गुजरात के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था उसकी खूब तारीफ की थी। उसके बाद राहुल जी ने कहा था कि ये जिस तरह से कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ है, इसी तर्ज पर हर एक राज्य के अंदर इस तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे। खास करके संगठन सर्जन अभियान अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद से शुरुआत की थी और उसके बाद हर एक जिलों के अंदर, हर एक शहरों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम संगठन सर्जन अभियान के चल रहे हैं। जिला जो प्रमुखों को जवाबदारी देने की बात है, उन्होंने कहा है कि हमारा और पब्लिक के बीच के अंदर का जो अंतर हो गया है, दूरी हो गई है, उसको नज़दीक लाने का काम जो करता है, तो हमारे जिले की जो भी अध्यक्ष होते हैं, हमारे कार्यकर्ता होते हैं, वो करते हैं। संगठन के अंदर कुछ हमारी चूक हो गई होगी, इसके लिए आज हमको पब्लिक के अंदर हम लोग जाते हैं तो पब्लिक हमको पूछती है एक मरतबा कि इतनी बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, आप हजारों लाखों कार्यकर्ता आपके साथ है, लेकिन आप सत्ता में क्यों नहीं है? तो बात यही है कि लोग हमको वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे आगेवान हैं, हमारे नेता हैं, उनका पब्लिक से और हमारा थोड़ा रिश्ता नाता दूर हो गया है। वो राहुल जी ने जब देखा इसके हिसाब से कि हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते, तो उन्होंने संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे भारत देश के अंदर तमाम लोगों को इससे जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई और हर एक को एक एक जवाबदारी दी गई है। मैं एआईसीसी की तरफ से मुझे यहाँ का जो प्रभारी तरीके मुझे भेजा गया है, ऐसे बहुत से लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनको भी सब जवाबदारी दी गई है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज भी मजबूती से लड़ता है, कांग्रेस के लिए काम करता है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, यहाँ गिरिडीह जिले के अंदर मैं लोगों को मिला, उन्होंने बताया कि हमारे जब अलायंस होती है तो हमको हमारे जो हक में जो सीट मिलनी चाहिए, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की सीट हो, वो नहीं मिलती तो हमारा कार्यक्रम मायूस हो जाता है। ऐसे वक्त के अंदर कि कम से कम हमारे जो उम्मीदवार अगर जो लड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं का मनोबल और मजबूत हो जाता है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ आगेवानों से हम मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद मैं ज़रूर से ये बात ऊपर हाई कमांड तक पहुंचाऊंगा कि हमारा कार्यकर आज भी मजबूती से लड़ता है, लेकिन हमारा जब उम्मीदवार ही नहीं लड़ता होता, अलायंस के अंदर हमारी जब सीटें जब बढ़ जाती है,
तो उसके हिसाब से थोड़ी सी उसको मायूसी छा जाती है।